student, this is my fourth lecture on nasopulmonary drug delivery system of subject novel drug delivery systems. So, in this topic we cover the formulation approaches which are used for pulmonary drug delivery system. So, firstly start with the introduction part. So, in the last topic we already discussed about the what type of drug candidate and what type of substance can be a suitable candidate for pulmonary drug delivery system, but still our component have some issues. Then in that case various type of formulation approaches and various type of substance to increase their viability and further absorption into the pulmonary region is used to make a excellent type of delivery system. For that purpose, pulmonary delivering of drug for making it rapidly absorbed by pulmonary region. तो अगर आपका ड्रग पल्मोनरी रीजन में आपको चाहिए कि उसका बेटर अब्जॉर्प्शन हो, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो स्मॉल ड्रग कैंडिडेट होते हैं वो तो बेटर अब्जॉर्प्शन शो करते हैं, लेकिन जब हमारे ड्रग कैंडिडेट का साइज इंक्रीज हो जाता है, दे आर द मैक्रोमोलिकुलर टाइप, देन उस केस में हमारा पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, वो प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं हो पाते पल्मोनरी रीजन में और फर्दर हमें लो वायबिलिटी मिलती है ड्यू टू द एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन. जो एंजाइम्स आपके सिक्रीशंस में प्रेजेंट है, म्यूकल सिक्रीशन में प्रेजेंट है, वो ड्रग को डिग्रेड कर देते हैं एंड फर्दर लो म्यूकोसल परमेबिलिटी मिलती है. तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन अप्रोचेस यूज़ करते हैं ताकि फर्दर हम जो उनके बैरियर पैरामीटर हैं उनको इम्प्रूवाइज कर सकें. फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि हम पल्मोनरी वायबिलिटी ऑफ ड्रग could be improved by the addition of various permeation enhancers. तो बहुत सारे permeation enhancers हैं जिनको हम अपने pulmonary drug delivery system में incorporate कर सकते हैं. For example, surfactant, fatty acid, polysaccharide, chelating agent such like EDTA, enzyme inhibitors such as protease and trypsin, etc. To increase the further viability of the drug candidate into the pulmonary drug delivery system. Now the most important सबसे मेन इशू आता है हमारा प्रोटीन ड्रग सब्सटेंसेस के साथ, क्योंकि जो हमारी प्रोटीन ड्रग फॉर्मुलेशन होती है वो लिक्विड फॉर्मुलेशन की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं रहती है और फर्दर उनको देने में प्रॉब्लम आती है. तो उस केस में क्या होते हैं, हम ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन अप्रोचेस की टूवर्ड्स वे लेते हैं कि हम प्रोटीन टाइप की सब्सटेंसेस का ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन बनाते हैं एंड फर्दर जब हम इस फॉर्मुलेशन को यूज़ करते हैं तो फर्दर इनका कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको मेंटेन किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि जो बफर है आप ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन के लिए चूज़ कर रहे हो, उसका पीएच एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि एक अगर हमारे पीएच में थोड़ा भी वेरिएशन होगा तो जो हमारा प्रोटीन पाउडर है उसमें एग्रीगेशन हो जाएगा एंड फर्दर टू रिमूव द एग्रीगेशन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हम उसमें फर्दर सर्फेक्टेंट भी ऐड कर सकते हैं जैसे ट्विंस टू रिड्यूस द एग्रीगेशन के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए हम सर्फेक्टेंट ऐड कर सकते हैं. या फिर हम स्टेबलाइजर्स को यूज़ करते हैं कि हम ड्राई पाउडर के साथ कुछ स्टेबलाइजर ऐड अप कर दें ताकि हमारा जो ड्राई पाउडर प्रोटीन सब्सटेंस है उसका डीनेचुरेशन इनहिबिट हो जाए या प्रिवेंट हो जाए फॉर द लॉन्गर स्टोरेज के लिए, जैसे कि सुक्रोज एंड लैक्टोज. तो हमने उनको ऐड अप कर देंगे तो फर्दर प्रोटीन का एग्रीगेशन एंड डीनेचुरेशन रिड्यूस हो जाएगा. फिर फर्दर जो हमारा पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसकी वायबिलिटी डिपेंड करती है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिलीवरिंग प्रोटीन टाइप ऑफ ड्रग कैंडिडेट. तो हर टाइप का प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग कैंडिडेट की प्रॉपर्टी एक सी नहीं होती हैं. एक प्रोटीन कैंडिडेट हो सकता है उस एनवायरनमेंट में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सुटेबल हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और हो सकता है दूसरे टाइप के प्रोटीन या ड्रग कैंडिडेट की प्रॉपर्टीज़ उस एनवायरनमेंट में डिलीवरी के लिए सुटेबल नहीं हो. तो उस केस में हमें फर्दर अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग सब्सटेंस हमें हमारा डिलीवरी सिस्टम चूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें इंसुलिन की डिलीवरी कराना है तो इंसुलिन की डिलीवरी के लिए
मेनली लाइपोसोमल ड्राई लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन चूज़ की जाती है, जिसमें ड्राइड फॉर्म में लाइपोसोम्स को एरोजोल प्रिपरेशंस के अंदर दिया जाता है। और ये रिपोर्ट किया गया है कि जैसे अगर ड्राई लाइपोसोमल इंसुलिन फॉर्मुलेशन इंट्राट्रैकियल रूट से डिलीवर्ड किया जाए लंग्स में, तो जिसमें कि इंसुलिन लाइपोसोम में डाईपाल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन और कोलेस्ट्रॉल को 7:2 की फॉर्म में चूज़ किया गया था। तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन की फर्दर जो वायबिलिटी है वो हमारे पल्मोनरी रीजन में इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो इंसुलिन है फर्दर इन्हेंस्ड इफेक्ट दिखाता है, जो उसका मेन हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है इनटू दैट रीजन, और फर्दर सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसकी सफिशिएंट डिलीवरी होती है। ऐसे ही हम अगर पल्मोनरी रीजन में हमारे ड्रग कैंडिडेट को हमें डिलीवर्ड कराना है, उसकी हम फर्दर कुछ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के साथ कोटिंग करा दें। फॉर एग्जांपल जैसे कोटिंग ऑफ डाइसोडियम फ्लोरोसिन बाय द हाइड्रोफोबिक लॉरिक एसिड। तो अगर हम लॉरिक एसिड की डाइसोडियम फ्लोरोसिन पे कोटिंग करा दें तो उसका पल्मोनरी रेसिडेंशियल टाइम इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी रेसिडेंशियल टाइम के साथ साथ उसका डिसोल्यूशन हाफ लाइफ भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपका ड्रग कैंडिडेट लॉन्ग टाइम के लिए पल्मोनरी रीजन में होता है, अवेलेबल रहता है, एंड फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, वायबिलिटी इंक्रीज होती है, और उसका प्रॉपर जो एक्शन ड्रग एक्शन मिलता है। फर्दर अनादर अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं कि पल्मोनरी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए हम पेप्टाइड या प्रोटीन ड्रग के साथ हमारे जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इनका एडअप कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं पैगाइलेशन। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स क्या होते हैं? ये सरफेक्टेंट होते हैं जिसको हमने प्रोटीन सब्सटेंस के सरफेस पे कोटिंग कर दिया, जिसके कारण फर्दर इनकी जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंट्राट्रैकियल रीजन में इंक्रीज हो जाती हैं। तो मेनली पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी के लिए जो फॉर्मुलेशंस यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं एरोजोल्स। एरोजोल्स क्या होते हैं? एरोजोल्स आर दी प्रिपरेशन स्टेबल डिस्पर्शन और सस्पेंशन टाइप ऑफ प्रिपरेशन इन विच the solid material and liquid droplet of drug is present into the gaseous environment। तो एरोजोल में क्या होता है? एरोजोल हमारे एक स्टेबलाइज टाइप के सस्पेंशन या डिस्पर्शन है सॉलिड मटेरियल के एज वेल एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स के इनटू द गैसियस एनवायरनमेंट, जिसको हम फर्दर डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं इनटू द पल्मोनरी रीजन। तो अगर हम किसी ड्रग कैंडिडेट को एरोजोल की फॉर्म में देते हैं तो वो फर्दर हमारे जो रेस्पिरेटरी एयरवे रीजन है, यहाँ पे हमारा नोज से आगे जाते हैं तो ये हमारा ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद फर्दर हम आगे जाते हैं तो हमारे ये 2 लंग्स जिसमें हमारी ड्रग डिलीवर होती है। तो फर्दर अगर हम एरोजोल्स की फॉर्म में ड्रग को देते हैं तो ड्रग का डिपोजिशन जो होता है एयरवे रीजन में, यहाँ से आगे जाके ड्रग का डिपोजिशन 3 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। पहला ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में ड्रग पार्टिकल्स सेडिमेंट हो जाएंगे किसी न किसी एयरवे रीजन में। सेकेंड होता है इनर्शियल इम्पैक्शन। इनर्शियल इम्पैक्शन मीन्स पार्टिकल जाते जाते एक दूसरे से टकराएंगे, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो डाउन होगी एंड फर्दर कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट हो जाएंगे एंड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो एरोजोल की फॉर्म में जब किसी भी ड्रग फॉर्मुलेशन को देते हैं तो वो इन तीनों मैकेनिज्म से किसी ना किसी मैकेनिज्म को फॉलो करके हमारे एयरवे रीजन में डिपॉजिट हो जाता है। मोस्टली जो लार्जर ड्रग कैंडिडेट होते हैं जिनका ड्रग का पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है, तो वो फर्स्ट 2 मैकेनिज्म को फॉलो करके एयरवे रीजन में डिपॉजिट होते हैं। मींस ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन और इनर्शियल इम्पैक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हमारे लंग रीजन में जाके ये डिपॉजिट होते हैं। दूसरे जो स्मॉलर पार्टिकल साइज के ड्रग्स होते हैं वो पेरिफेरल रीजन में बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर हम एरोजोल ड्रग फॉर्मुलेशन पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी के लिए चूज़ कर रहे हैं तो कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कि हमारा थेराप्यूटिक जो एरोसोल है उसकी ये सफिशिएंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी वो पल्मोनरी रीजन में ड्रग की टारगेटिंग करा पाएगा। तो ये हमारे कैरेक्टर है। फर्स्ट, एरोजोल शुड कंटेन सेफ एंड एफिकेशियस ड्रग। तो हमारे एरोजोल के अंदर जो ड्रग है
या ड्रग फॉर्मुलेशन हमने जो यूज़ किया है उसकी एफिकेसी प्रॉपर होना चाहिए और वो सेफ फॉर्म में होना चाहिए ताकि फर्दर आगे जाके वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फर्दर इट कंटेन्स मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनर्ट एक्सिपिएंट। तो अगर हमने एरोजोल जो कि डाई पाउडर या लिक्विड की फॉर्म में दिया है उसके अंदर जो एक्सिपिएंट होते हैं वो या तो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए और अगर आपने चूज़ किए हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी होना चाहिए इनर्ट होना चाहिए, मींस वो आपके ड्रग सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट ना करें एंड फर्दर आगे जाके कोई एडवर्स रिएक्शन शो ना करें। फर्दर जो आपने एरोजोल फॉर्मुलेशन चूज़ किया है उसमें पार्टिकल्स का साइज़ स्मॉल होना चाहिए, बिकॉज अगर पार्टिकल्स का साइज़ हाई होगा 20 माइक्रोमीटर से हाई होगा तो उस केस में क्या होगा, आपके ड्रग के पार्टिकल एक्सेलेशन मैकेनिज्म के थ्रू नेचुरली पहले ही रिमूव्ड आउट हो जाएंगे। तो हमेशा लंग रीजन में अगर आपको डिलीवरी कराना है तो पार्टिकल्स का साइज़ 2 माइक्रोमीटर से नीचे होना चाहिए हमेशा आपके ड्रग फॉर्मुलेशन में। सेकेंड, लो बायोबर्डन और स्टेराइल फॉर्म। तो जो आपने एरोजोल दिया है क्योंकि वो हमारे लंग रीजन में जाएगा और लंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका गैस एक्सचेंज का काम चलता है, तो वहाँ पे आपको चाहिए कि आपका जो एरोजोल प्रिपरेशन है या तो वो स्टेराइल हो और अगर स्टेराइल नहीं हो तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। देन हाई कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ जनरेशन। फर्दर जो हमने एरोजोल चूज़ किया है या फिर हम एरोजोल को डिलीवर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो आपके एयरवे रीजन में जाके हाई कंसंट्रेशन ड्रग की प्रोवाइड करें और जो उनका डिलीवरी रेट है जनरेशन का वो एफिशिएंट होना चाहिए कि आपका जो ड्रग है वो पर्टिकुलर एयरवे रीजन में जाके ड्रग को डिपॉजिट आउट करे। देन डिवाइसेस यूज्ड टू डिलीवर द एरोजोल। तो हम एरोजोल जो हमारे पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फॉर्मुलेशन चूज़ किया है उसको डिलीवर करने के लिए हम मेनली 3 टाइप ऑफ डिवाइसेस को चूज़ करते हैं। पहला होता है निबुलाइज़र। अब निबुलाइज़र में भी निबुलाइज़र 2 टाइप्स के आते हैं, जेट या एयर निबुलाइज़र, एंड सेकेंड होता है अल्ट्रासोनिक निबुलाइज़र, एंड सेकेंड इज़ मीटर डोज इनहेलर जिनको आप शॉर्ट में MDI भी बोलते हो, एंड थर्ड इज डाई पाउडर इनहेलर जिसको आप बोलते हो DPI। तो ये जो तीनों डिवाइसेस हैं इनका बेसिक फंक्शन बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है कि ये डिफरेंट मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, लेकिन इनका मेन पर्पस क्या होता है, टू डिलीवर द एग्जैक्ट और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रग टू द पल्मोनरी रीजन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निबुलाइजर से। निबुलाइजर्स क्या होते हैं? निबुलाइजर्स आर द वाइडली यूज्ड एरोसोलाइज्ड ड्रग सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर द ड्रग डिलीवरी टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो निबुलाइजर टाइप की डिवाइसेस को हम चूज़ करते हैं कि वो हमारे ड्रग कैंडिडेट को एरोजोल की फॉर्म में रेस्पिरेटरी रीजन तक डिलीवर्ड कर सकें। और मेनली जो निबुलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस डिलीवर द ड्रग इनटू द फॉर्म ऑफ मिस्ट। सो मेनली जो निबुलाइजर्स होते हैं इनकी लार्ज असेंबली होती है और जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं या हॉस्पिटलाइज होते हैं उनमें मेनली निबुलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। ये नॉन पोर्टेबल होती है, मींस इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लाने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मेनली ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट में यूज़ किए जाते हैं। दे आर दी नॉन पोर्टेबल टाइप ऑफ डिवाइसेस। So mainly there are 2 type of nebulizer is used. First one is air jet nebulizer and second one is ultrasonic nebulizer. तो air jet nebulizer क्या होते हैं? Air jet nebulizer is working on the Bernoulli's principle. तो according to Bernoulli's principle कि अगर हम एक कंप्रेस गैस को जो कि आपके एयर या ऑक्सीजन होती है उसको एक नैरो ओरिफिस से पास करेंगे, तो पास करने से क्या होता है, जब हम उसको नैरो ओरिफिस से पास करते हैं तो इट क्रिएट अ एरिया ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर मीन्स ये एक नेगेटिव प्रेशर का एरिया क्रिएट करता है। नेगेटिव प्रेशर का एरिया क्रिएट करता है जस्ट एडजेसेंट टू द लिक्विड फीड ट्यूब। जो हमारा एक लिक्विड फीड ट्यूब हमने पहले से जिसके अंदर ड्रग रिजर्वायर की फॉर्म में पहले से
इनक्लोज करके रखा है वहाँ पे हम इसकी ओपनिंग कराते हैं और जिसके कारण एक नेगेटिव फील्ड क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर का फील्ड क्रिएट होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा एडजेसेंट लिक्विड फ्यूड ट्यूब है जिसके अंदर ड्रग भरी हुई है, तो वहाँ से आपकी ड्रग एज अ रिजल्टिंग इंक्रीज शेयर फोर्स एक लिक्विड फाउंटेन की फॉर्म में बाहर आती है। और ये जो फाउंटेन है फर्दर आपके जो फर्दर ओपनिंग है, थेराप्यूटिक ओपनिंग है जो हमारे निबुलाइज़र की, वहाँ से मिस्ट की फॉर्म में डिलीवर्ड होता है। तो फर्दर जैसे ही हमारा सॉल्यूशन बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द फ्लूइड रिजर्वायर शेल्टर्ड इनटू द ड्रॉपलेट्स, तो जैसे ही लिक्विड का फाउंटेन पूरा हमारा ड्यू टू द नेगेटिव प्रेशर और हाई शेयर फोर्स रिमूव आउट होता है, तो ये फर्दर इसकी प्रेजेंस में स्मॉल मिस्ट टाइप की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द गैस स्ट्रीम। तो ये है हमारा एयर जेट निबुलाइज़र। एयर जेट निबुलाइज़र में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशराइज्ड या कंप्रेस गैस पास ऑन कर रहे हैं जो कि है हमारी एयर और प्योर ऑक्सीजन। जब इसको हमने यहाँ से सप्लाई किया और इसकी ओपनिंग हमने कहाँ पे रखी, हमारा जो ये फीड ट्यूब है जिसके अंदर हमारी ड्रग ये फीड ट्यूब है उसके स्टार्टिंग में, और ये फीड ट्यूब के नीचे हमारा सॉल्यूशन रखा हुआ है, ड्रग सॉल्यूशन या ड्रग रिजर्वायर रखा हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा, जब हमने कंप्रेस गैस पास ऑन की तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो ड्रग का सॉल्यूशन है इस फीड ट्यूब से होके यहाँ लिक्विड फाउंटेन की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, और फर्दर हाई शेयर फोर्स होने के कारण ये जो इसके लिक्विड ड्रॉपलेट है लिक्विड है वो स्मॉल ड्रॉपलेट की फॉर्म में गैस स्ट्रीम में स्प्रेड आउट हो जाएगी एंड फर्दर निबुलाइजर से ये मिस्ट की फॉर्म में रिलीज होगी। सेकेंड टाइप के जो हमारे निबुलाइजर होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक निबुलाइजर। तो अल्ट्रासोनिक निबुलाइजर क्या होते हैं, इन निबुलाइजर में हम एक ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। ये ट्रांसड्यूसर जो होता है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का बना होता है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमारा ट्रांसड्यूसर है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं, इनमें हाई वाइब्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ये हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 to 3 मेगाहर्ट्ज। तो इनमें वाइब्रेशंस के कारण क्या होता है, जब इन क्रिस्टल्स में हाई फ्रिक्वेंशियल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो उसके कारण जो हमारा लिक्विड फॉर्मुलेशन है जो रिजर्वायर की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है वो फर्दर ड्रॉपलेट्स की फाउंटेन की फॉर्म में रिलीज आउट होके नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वो एक फोर्स जनरेट करती है कि रिजर्वायर से आपका ड्रग फॉर्मुलेशन रिमूव आउट होके ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आए। तो फर्दर यहाँ से रिजर्वायर से आपका ड्रग निबुलाइजर चैम्बर में आ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, और फर्दर स्मॉल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि फर्दर आपके माउथ पीस से बाहर आती हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ ड्रग कैन बी यूज्ड इन निबुलाइजेशन? तो मेनली निबुलाइजेशन के लिए हम नॉर्मल डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन जो होती है उसकी डिलीवरी करा सकते हैं बाय द निबुलाइज़र। जब हमको कफ हो जाता है तो उस केस में हम निबुलाइजर्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम अपना जो कंजेशन एरिया है उसको क्लियर कर सकें। सेकेंड, फॉर द डिलीवरी ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट जो म्यूकस को ख़त्म करते हैं कफ के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें हम निबुलाइजर्स के थ्रू मैसना एसिटाइल सिस्टीन की डिलीवरी करा सकते हैं। बीटा-2 एगोनिस्ट जिसमें आपका साल्ब्यूटामॉल, टर्बूटालिन, फोमेट्रोल एंड साल्मेट्रोल, इसकी डिलीवरी हुई हम निबुलाइजर्स के थ्रू करा सकते हैं। देन एंटा मस्क्रानिक ड्रग्स जिसमें आइट्रोपियम ब्रोमाइड, इसकी भी डिलीवरी निबुलाइजर से होती है। देन स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल ड्रग्स, इन सभी ड्रग्स को हम निबुलाइजर्स के थ्रू दे सकते हैं। Then another type of device which is used to deliver the aerosol for pulmonary delivery system is meter dose inhaler, MDI. MDI mainly
यूज टू ट्रीट द रेस्पिरेटरी डिसीजेस सच एज अस्थमा एंड COPD। तो जो मीटर डोज इन्हेलर थे, पहली फर्स्ट सिंपलेस्ट पोर्टेबल आउट पेशेंट इन्हेलेशनल डिवाइस थी जो मार्केट में आई थी। पोर्टेबल कैसे है? क्योंकि अगर आपने निबुलाइजर्स का साइज़ देखा हो तो निबुलाइज़र बहुत बड़े साइज़ की डिवाइस होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ईजी नहीं होता एंड इसको पेशेंट कैरी नहीं कर सकता। लेकिन मीटर डोज इन्हेलर्स के केस में क्या है, इसको पेशेंट ईजिली कैरी कर सकता है और कहीं भी ले जाके इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो मेनली मीटर डोज इन्हेलर जो होते हैं आपके अस्थमा और COPD की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए चूज़ किया जाता है। दे कैन बी गिवन इन एनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और इन सोल्यूशन। तो मीटर डोज इन्हेलर से जो है आप ड्रग को सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों की फॉर्म में दे सकते हो, बट द पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड बाय द MDI शुड बी ऑलवेज लेस देन 5 माइक्रोमीटर। तो अगर 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का ड्रग का पार्टिकल्स का साइज़ है तो इस केस में आप मीटर डोज इन्हेलर्स को यूज़ नहीं कर सकते। फिर फर्दर मीटर डोज इन्हेलर से हम 5 mg से ज़्यादा का ड्रग नहीं दे सकते एक बार में। यूज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर। तो जो मीटर डोज इन्हेलर्स हैं वो मल्टी डोज टाइप के डिवाइसेस हैं। एक बार में आप 1 से लेके 200 डोजेस दे सकते हो किसी भी ड्रग कैंडिडेट के। तो यहाँ पे हम मीटर डोज इन्हेलर्स में अपना जो सॉल्यूशन या सस्पेंशन होता है उसके कंटेनर को ऐड अप कर देते हैं और डायरेक्टली पेशेंट जितने चाहे उतने डोज ले सकता है। तो मैक्सिमम 200 डोज 1 मीटर डोज इन्हेलर से आप ले सकते हो। इट कैन बी डिलीवरिंग मीजर्ड अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, मीटर डोज इन्हेलर्स मीन्स इस टाइप के इन्हेलर से जो पेशेंट को डोज जाता है वो एक एक्यूरेट अमाउंट में जाता है। तो इससे आप एग्जैक्ट अमाउंट जो होता है ड्रग का उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फर्दर जो डिग्रेडेशन के चांसेस होते हैं ड्रग के वो रिड्यूस हो जाते हैं मीटर डोज इन्हेलर से। क्योंकि निबुलाइजर्स के केस में क्या होता है कि निबुलाइजर्स में आपने गैस पास ऑन हो रही है, उसी में आपका ड्रग कंटेनर आपने लगा रखा है। तो आपकी जब ड्रग निबुलाइजर्स के थ्रू जाती है तो अगर आपका निबुलाइजर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है तो उस केस में ड्रग जो है माउथ से या नोज से बाहर आ सकती है। तो उसके लॉस ऑफ डोज के चांसेस होते हैं एज वेल एज ड्रग का कंटेमिनेशन भी हो जाता है। लेकिन इसके केस में क्या है, आप डायरेक्टली ड्रग को माउथ में देते हो तो उस केस में कंटेमिनेशन के चांसेस भी लेस रहते हैं। तो मीटर डोज इन्हेलर से अगर आपको किसी ड्रग को देना है तो सबसे पहले हम जो डिवाइस है उसको माउथ पीस में रखेंगे। माउथ पीस में रखने से पहले हम जो टोटल एयर हमने ले रखा है उसको एक्सेल करेंगे और फिर मीटर डोज इन्हेलर को हमारे माउथ में 10 सेकेंड के लिए होल्ड अप करके रखेंगे और बटन प्रेस करेंगे और हमारा ड्रग अंदर जाएगा। फिर अंदर जाने के बाद हमें तुरंत की तुरंत सांस नहीं छोड़नी, 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड डाउन करके रखना है ताकि आपका जो ड्रग है प्रॉपरली एडमिनिस्टर हो जाए आपके एयरवे रीजन में। उसके बाद हमें ड्रग को एक्सेल करना है और डिवाइस को हटा देना है। फिर एडवांटेज क्या है मीटर डोज इन्हेलर्स के, इट डिलीवर्ड द स्पेसिफिक अमाउंट डोज। क्योंकि हमें पता है मीटर डोज इन्हेलर से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज जाता है तो आपको पता चल जाता है। लेकिन निबुलाइजर के केस में आप ये नहीं कर सकते हो। निबुलाइजर से आप हाई अमाउंट ऑफ ड्रग दे सकते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एक बार में डिलीवर्ड हो रहा है। फिर स्मॉल साइज होता है, कन्वीनियंट होता है, पोर्टेबल होता है एंड पेशेंट इसको ईजिली कैरी ऑन कर सकता है, लेकिन निबुलाइजर्स को हम नहीं कर सकते। फिर यूजली इनएक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू डाई पाउडर इनहेलर। अभी हम DPI पढ़ेंगे तो उससे कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये हमारे इनएक्सपेंसिव होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। क्विक टू यूज़, पेशेंट इसको ईजिली कैरी भी कर सकता है और यूज़ भी कर सकता है। मल्टी डोज कैपेसिटी, एक बार में आप मोर देन 1000 डोज भी दे सकते हो। फिर डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू डिलीवर हाई डोज, क्योंकि आप मीटर डोज इन्हेलर से एक बार में 5 mg से ज़्यादा का डोज नहीं दे सकते हो, तो ये इसका लिमिटेशन है। फिर
देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डोज लेफ्ट इन द ADI। अब इसमें मल्टी डोज टाइप की डिवाइस तो है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कितने डोज रिमेनिंग रह गए हैं आपकी डिवाइस में। फर्दर accurate coordination between the execution of dose and inhalation is essential। तो कितना आपका डोज आपने एक्यूएटर के थ्रू दिया है, डिलीवर्ड किया है, एंड फर्दर कितना आपका एरिया में गया है, इसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर मीटर डोज इनहेलर से कौन कौन से एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट हैं और उसके ब्रांड प्रोडक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं, जैसे साल्ब्यूटामॉल का अस्थेलेनिन के नाम से आता है जिसको सिप्ला कंपनी बनाती है इंडिया की, अल्ब्यूटेरॉल बेंटोलिन के नाम से आता है जिसको गैलेक्सो स्मिथ बनाती है इंडिया की, लेबेटाबुट्रॉल जिनोपैक्स ज़ेक्सोपेनेक्स के नाम से आती है जिसको 3M फार्मास्यूटिकल USA की बनाती है, एंड अदर प्रोडक्ट इज ऑल्सो मैंशनड। ये मीटर डोज इनहेलर मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद आते हैं आपके ड्राई पाउडर इनहेलर्स, DPI। ड्राई पाउडर इनहेलर्स क्या होते हैं, नाम से ही नोट हो रहा है कि इस टाइप के इनहेलर से हम जो ड्रग कैंडिडेट है उसको हम ड्राई पाउडर की फॉर्म में ही दे सकते हैं। इसमें मैं बताना भूल गई, मीटर डोज इनहेलर्स जो होते हैं इसमें हमारा जो आप दिख रहा होगा ये हमारा होता है कनिस्टर। इस कनिस्टर में क्या होता है कि आप ड्रग का कनिस्टर यहाँ पे लगाते हो जो कि सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की फॉर्म में, नीचे एक और चैम्बर होता है जिसके अंदर प्रोपेलेंट भरा होता है। ये प्रोपेलेंट होते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड एल्केन्स, हाइड्रोफ्लोरो एल्केन्स, जिनको यूज़ किया जाता है जब आपकी ड्रग आती है तो ड्रग प्रोपेलेंट के से मिक्सअप होकर एरोजोल की फॉर्म में आती है और फर्दर डिलीवर्ड होती है। लेकिन जो हमारे DPI होते हैं, DPI में आप ड्राई पाउडर की फॉर्म में ड्रग को देते हो इनहेलर के थ्रू, तो ये प्रोपेलेंट फ्री होते हैं, इसमें कोई भी टाइप का प्रोपेलेंट यूज़ नहीं किया जाता है। तो DPI आर द बोलस ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस that contain the solid drug into the dry powder mix and it is further fluidized when the patient inhales। तो जैसे ही हम DPI के थ्रू जो ड्राई पाउडर कंटेनर या सिंगल डोज मल्टीपल डोज जो भी लगाते हैं, जैसे ही पेशेंट इनहेल करता है ड्राई पाउडर फ्लूडाइज होता है, एयर स्ट्रीम में आता है और फर्दर पेशेंट उसको इनहेल करके ले लेता है। DPI टाइपिकली फॉर्मुलेटेड एट वन फेज सॉलिड पार्टिकल ब्लेंड। तो इसमें क्या है, एक ही फेज बना रहे हो आप सॉलिड पार्टिकल्स की, उसमें आप साथ में एक्सीपिएंट भी दे सकते हो या फिर प्योर ड्रग भी दे सकते हो। इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इन DPI द पार्टिकल साइज शुड बी लेस देन 5 माइक्रोमीटर। तो हमेशा चाहिए कि पार्टिकल्स का साइज 5 माइक्रोमीटर से कम रहे। ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन आइदर कंटेन द एक्टिव ड्रग, या तो हमारी ड्रग हम अलोन भी दे सकते हैं DPI के थ्रू, या फिर हम उसको फर्दर एक्सीपिएंट या कैरियर पाउडर के साथ दे सकते हैं जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, टू फर्दर इंक्रीज इट्स वायबिलिटी और फ्लो प्रॉपर्टी। एंड मेनली DPI आर वाइडली एक्सेप्टेड इन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। जो DPI हैं ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोपेलेंट नहीं प्रेजेंट है, ड्राई पाउडर की फॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो डिलीवरी सिस्टम है लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सस्पेंशन। तो इनको वाइडली यूज़ किया जाता है और अकेले यूरोप में, इन यूरोप अलोन 40% ऑफ अस्थमा पेशेंट में DPI यूज़ किया जाता है। तो DPI के एडवांटेज क्या है, प्रोपेलेंट फ्री, लेस नीड ऑफ पेशेंट कोऑपरेशन, लेस फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम, एंड to deliver the powder there is the need of lower energy state which reduce the rate of chemical degradation। फिर ड्राई पाउडर इनहेलेटर के डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी डिपेंडेंसी होती है कि पेशेंट में कितना इंस्पायरेशन फ्लो रेट लिया है। फर्दर डिवाइस रजिस्ट एंड डिज़ाइन इशू, कई बार पेशेंट के साथ डिज़ाइन के इशू आ जाते हैं। डोज यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें कोई आपका मीटर नहीं लगा हुआ है कि तो कितना डोज गया आपको पता नहीं चलता है। मोर एक्सपेंसिव, प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर की कंपेयर में एक्सपेंसिव होते हैं और पूरे वर्ल्ड में नहीं यूज़ होते हैं, कहीं कहीं पे यूज़ होते हैं।
तो इसमें भी फर्दर ड्राई पाउडर इनहेलर जो होते हैं यूनिट डोसेस फॉर्म में भी आते हैं। यूनिट डोसेस फॉर्म में क्या होता है कि अगर एक सिंगल यूनिट दे रहे हैं तो उस केस में हम एक कैप्सूल होता है जिसको हमारे मीटर डोज इनहेलर के अंदर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड फर्दर जब पेशेंट इनहेल करता है तो वो पाउडर फ्लूइडाइज होके पेशेंट के अंदर चला जाता है। मीटर डोज इनहेलर जब मल्टी डोज डिवाइसेस में यूज़ करते हैं तो हम इसमें एक कंटेनर लगा देते हैं और सिंपल पेशेंट उसमें जो हमारा कंटेनर है या डोसिंग चैम्बर है उसमें सिंपल बैक और फोर्थ ट्विस्टिंग के एक्शन के थ्रू हमारी जो ड्रग है उसको डिलीवर्ड करा सकता है। फिर पैरामीटर जो हमें कंसीडर करना है कि जब हम पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं तो हमको मेन 4 पैरामीटर हैं जो ड्रग से रिलेटेड, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला एरोजोल की प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स का नेचर, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी एंड लंग प्रॉपर्टी। मीन्स लंग प्रॉपर्टी, लंग एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स जा सकती है। देन एवेल्युएशन पैरामीटर ऑफ पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में मेनली 3 एवेल्युएशन करते हैं, इन विट्रो, एक्स विवो और इन वाइवो। इन विट्रो में हम हमारे फॉर्मुलेशन का डिसोल्यूशन रेट, उसका इनर्शियल इम्पैक्शन कितना है डिवाइस का, डिलीवरिंग डोज ऐसे, लेज़र डिफ्रैक्शन ऐसे एंड लेज़र ड्रॉपलर वेलोसिटी मीटर से हम उसकी वेलोसिटी देखते हैं कि हमारा एरोजोल कितना डिलीवर्ड हो रहा है। फिर एक्स वाइवो स्टडीज़ में क्या करते हैं, हम एक्स वाइवो लंग्स को बाहर एक्स वाइवो कंडीशन में रिमूव आउट करते हैं एंड फर्दर देखते हैं कि हमारे एरोजोल डिवाइस और फॉर्मुलेशन से कितना ड्रग हमारे लंग्स में जाके इन परफ्यूज हो रहा है, कितना लंग्स उसको गेन कर पा रहा है। तो इसके लिए हम फर्दर उसमें देखते हैं कि कितना ड्रग ट्रांसपोर्ट हुआ है बाय द लंग्स और उसका फर्दर कितना डिपोजिशन हुआ है। इन वाइवो स्टडीज़ में हम लंग एरिया की गामा सेंटियोग्राफी कराते हैं एंड फर्दर फार्माकोकाइनेटिक्स एनिमल मॉडल में और क्लिनिकल ट्रायल में उसकी स्टडीज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम फिनिश हो गया। देयर इज़ द रेफरेंसेस। थैंक यू।